नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अब तक न्यूज में। हम आज शराब का एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कर दीजिए। नमस्कार। दिल्ली में शराब की दुकान पर भारी भीड़, जाने क्या है कीमत। 40% तक तो कहीं एक पर एक फ्री दिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर भीड़ तो कहीं लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। दिल्ली के सभी इलाकों के शराब के दुकानों के बाहर एक अनोखा नज़ारा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ दुकानों ने अलग अलग ब्रांड की शराब पर छूट दे रही है। यही छूट का कारण है हर वर्ग के लोग सस्ती शराब के चक्कर में लाइन में खड़े हैं। असल यहाँ शराब के दामों में आई कमी की वजह नई पॉलिसी है। राजधानी के शराब के ठेकों पर 40% डिस्काउंट में शराब बेची जा रही है। इसके अलावा कुछ ब्रांड पर एक फ्री कुछ दिया जा रहा है। एक वायरल हुए न्यूज में कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड का दिखाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह खबर पूरी तरह फेक है और भारत सरकार इस तरह के किसी नियम का ऐलान नहीं किया है। शराब के कुछ ठेकों ने दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगा रखी है। दिल्ली के ठेकों में दावा किया गया है कि यहाँ यूपी गुड़गांव से कम कीमत पर शराब खरीदी जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण सामने खुलकर आ रही है। शराब में मिलावट आने की खबर है। दिल्ली द्वारका का कुछ लोग ने जानकारी दी है कि यह शराब पीने से तबीयत खराब हो रही है। इसी तरह की जानकारी को सही पता लगाने के लिए सरकार एक टीम भेजी है। देखना है कि दिल्ली सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इसलिए यह जानकारी मिली है कि दिल्ली के ठेकों पर जो शराब मिल रही है उसमें बहुत घटिया अल्कोहल मिला हुआ है, ऐसे पता चला है। यही आप लोग शराब पीना है तो अभी कुछ दिनों तक दिल्ली के ठेकों से शराब ना ले, यह जानलेवा हो सकता है। इसी के साथ आज की एक ताज़ा खबर नरेला की है। दिल्ली में नाबालिग को पहले शराब पिलाई, फिर गैंगरेप के बाद उसी के कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दिया गया। दिल्ली के नरेला में 14 साल की मासूम बच्ची को पहले शराब पिलाई गई, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। बाद में उसी के प्लाजो से नाबालिग का दम घोंट दिया गया। देश की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को गैंगरेप के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और इसकी हत्या के मामले में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। हालांकि इस मामले में अन्य आरोपी अभी भी फरार है। डीसीपी विजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में एक लड़की के लापता होने के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 15 फरवरी को अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। 19 फरवरी को झांसी से लौटे गांव सनोट निवासी राहुल राय के पास उनकी दुकान से बदबू आने और वहां काम कर रहे एक मजदूर के लापता होने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दुकान की तलाशी ली और गाय के गोबर के बोरे के नीचे छिपी लापता लड़की का आंशिक रूप से छत बिछत शव मिला। डीसीपी ने कहा जिस स्थान से शव बरामद किया गया था उसकी भी एक अपराध टीम ने जांच की और शव को BJRAM अस्पताल जहांगीरपुरी के मुर्दाघर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम को तैनात किया। यादव ने कहा आखिरकार एक गुप्त सूचना मिली और एक आरोपी को 20-21 फरवरी की दरमियानी रात को सनोट गांव के बाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ
मिलकर पीड़ित को शराब पिलाई और कार्यस्थल पर बुलाया। इसके बाद दोनों ने उसका यौन शोषण किया। अधिकारियों ने कहा इस डर से कि पीड़ित अपनी पहचान बता देगी। आरोपी ने उसके पहने हुए प्लाजो से उसका गला घोंट दिया। डीसीपी ने आगे बताया कि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है। शिवमोगा में बवाल के बाद स्कूल कॉलेज बंद, अब तक 3 गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश। ईश्वरप्पा ने कहा कि गुंडों ने उसे मार डाला है। यह सब कुछ डीके शिव कुमार के हालिया बयान के कारण हुआ है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उधर घटना के बाद से राज्य में सियासी बयानबाजी तेज है। वही शिवमोगा में तनाव की स्थिति है। इस बीच पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के बयान पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या में गुंडे शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर गुंडों को उकसाने का आरोप लगा है। ईश्वरप्पा ने कहा कि गुंडों ने उसे मार डाला है। यह सब कुछ डीके शिव कुमार की हालिया बयान के कारण हुआ है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराया गया। डीके ने गुंडों को उकसाया, उकसाकर पागल। उन्होंने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर कांग्रेस नेता शिव कुमार ने कहा कि ईश्वरप्पा पागल आदमी हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी जीभ और दिमाग से कोई संबंध नहीं है, यह बकवास करते हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता शिव कुमार ने हिजाब विवाद को लेकर बहुत विवाद के बीच आरोप लगाया था कि शिवमोगा में एक कॉलेज में तिरंगा उतारकर भगवा ध्वज लगाया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। हालांकि वीडियो में तिरंगा उतारते हुए नहीं दिखा गया। ईश्वरप्पा ने कहा कि उनके इसी बयान ने गुंडों को हत्या के लिए उकसाया। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या की गई थी। कल रात हुई इस घटना में जांच के दौरान कुछ सुराग मिले हैं, उन्हीं के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। कुछ जगहों पर आगजनी व पत्थरबाजी की भी घटनाएं हुई है। इसी बीच पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के पीछे हिजाब विवाद है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है ऐतिहासिक 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता की मौत पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कांग्रेस ने राज्य के शांति को स्थिर कर लिया है। जब यह मुद्दा शुरू हुआ था तब मैंने चेताया था कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। आज हमने एक लड़के की मौत देखी, वे इसी तरह की घटनाएं देखना चाहते थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कहा कि कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की उसी दिन हत्या कर दी गई थी। मुझे लगता है कि यह एक साजिश है। इसकी हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। जरूरत पड़ी तो केस NI को सौंपा जाना चाहिए।
बजरंग दल कार्यकर्ता वर्षा हत्या मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री आरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि हमें अभी तक गिरफ्तारी से संबंधित कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द हम हत्या से संबंधित जानकारी जुटाने में कामयाब होंगे। कोई भी जानकारी या बयान जांच के बाद ही जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं हर्षा के माता पिता और बहनों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मुझसे न्याय मांगा। मैंने उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमने 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हम इस समय कुछ और खुलासा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरी जानकारी के अनुसार इस हत्या में 5 लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस अधिकारियों को स्थिति का समीक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिए हैं। आने वाले 2-3 दिन तक हमें ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। उन्होंने कहा कि शिवमोगा में फ़िलहाल हालात काबू में हैं। बंगलोर से भी 1200 पुलिसकर्मी मौके पर भेजे गए हैं। RAF भी वहां मौजूद है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हालात पर गंभीरता से नज़र बनाए रखें। जय हिंद।